पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज से मैं आपको सरस्वती गोरा जी द्वारा लिखी हुई गोरा के साथ मेरा जीवन पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ। बचपन में मुझे नाना जी के पास बैठने में बड़ा मज़ा आता था। नाना जी सड़क की ओर खिड़की के पास मेज पर बैठते थे। मुझे नाना जी की गोद में बैठना या खिड़की में खड़े होकर सड़क पर आने जाने वालों को देखना बड़ा अच्छा लगता था। मेरे नाना जी दानी थे। वे मेरे ही हाथों से दान करवाते थे। बचपन में किसी को कुछ भी अपने हाथों से देने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। हमारे घर में चमेली के पौधे हुआ करते थे। उनमें चमेली के फूल खूब मिलते थे। नाना जी उन्हें तुदवा कर हर रोज़ शाम को घर के पड़ोसियों में बांटने की जिम्मेदारी मुझे सौंपते थे। मुझे या मेरी भाभी के लिए बहुत कम फूल रखते थे। इस बात पर माँ कभी कभी नाना जी से झगड़ा करती थी और कहती कि वो बहुत छोटी हैं, उसके लिए ज़्यादा फूल क्यों नहीं सेते। जवाब में नाना जी कहते, बच्चों को हमें पहले दान सिखाना चाहिए। शायद बचपन में नाना जी के द्वारा दान करना सिखाने की वजह से ही मुझे पहले से ही जायदाद के प्रति मोह नहीं था। हमारे घर में खाना बनाने के लिए छोड़कर हर काम के लिए नौकर होते थे। माँ ही मड़ी बांधकर सबके लिए खाना बनाती थी। घर में सब मड़ी बांधकर ही खाना खाते थे। मुझे घर में करने के लिए कुछ खास काम नहीं रहता था। फिर भी मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती थी। मेरी पढ़ाई का ख्याल बड़े भैया साहब रखते थे। मुझसे पूजा पाठ और व्रत रखवाने का काम माँ का था। मेरी माँ की निगरानी में भगवान को तारने के लिए 24 घंटे कम पड़ जाते थे। माँ के द्वारा हर रोज किए जाने वाले हर पूजा पाठ में भाग लेती थी। दसरा के समय हमारे परिवार द्वारा नवरात्रि के उत्सव मनाए जाते थे। इन उत्सवों का खर्च हम ही उठाते थे। आश्वेध शुद्ध पौर्णमी से दशमी तक होने वाले ये उत्सव बड़े धूमधाम से होते थे। उसमें बाल त्रिपुर सुंदरी की पूजा दोनों वक्त करते थे। रात को पूजा के बाद मंत्र पुष्प का जाप होता था। मंत्र पुष्प जाप के समय मैं बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। अच्छी पढ़ाई की कामना मन में कर पूजा के उपरांत पूरी श्रद्धा से आंख लगाया करती थी। हर वैशाख मास में आम और हाथ के पंखे मंगवाकर ब्राह्मणों को दिया करते थे। पूरे कार्तिक मास में हर रोज मैं भी माँ के साथ सुबह सवेरे स्नान करके केले के पत्तों से बने दिए में दीप जलाकर कोनेरू नदी के पानी में छोड़ा करती थी। उस महीने के अंत में वनभोजन हुआ करते थे। सारे बंधु जन इसमें भाग लेते थे। श्रावण मास मुझे अत्यंत पसंद था। मुझे बचपन से श्रावण मास के हर मंगलवार और शुक्रवार को व्रत का आचरण करने की आदत थी। घर साफ सुथरा रखना, नए कपड़े पहनना, जेवर आदि पहनना, सभी दोस्तों को आमंत्रित करना, ये सब बड़े पैमाने पर हुआ करते थे। आगे अट्ल तद्दी, गणेश चतुर्थी जैसे छोटे त्योहारों के साथ साथ संक्रांति पर गुड़ियों का मेला, भोगी फल ये सब विशेष आनंद देते। गन्ना, बेर, दमड़ी चीनी के हलवे में रखकर बांटा करते थे। खिलौने का सजा मेला देखकर नन्हे मासूम दिलों में नई उमंगें भर जाती थी। इस तरह पूजा पाठ जाप व्रत में मेरा समय ज़्यादा निकल जाने पर भी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया करती थी। मेरे पिताजी को विशेषकर मुझसे अधिक लगाव था। हर रोज राजा के दरबार से आकर अपनी पगड़ी उतारकर मेरे सर पर उसे रखकर बहुत खुश हुआ करते थे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.